फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो प्लीज पहला पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा, क्योंकि उसी से ये सब रिलेटेड है। और मुझे कुछ कम फीडबैक मिल रहे हैं पहली वीडियो के बारे में कि पहली वीडियो बहुत अच्छी लगी है, उन्हें बहुत तरीका पसंद आ रहा है। तो दूसरी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसको हम बहुत अच्छे मेथड से करेंगे, बहुत शॉर्टकट अपनाएंगे उसके अंदर, और बहुत इजी मेथड होगा एकदम, कि एकदम से स्ट्राइक कर जाए माइंड में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट का जो मैं इसमें कुछ कंसेप्ट्स लगाऊंगा, वो कंसेप्ट्स स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में परसेंटेज अपलोड किया है सबसे पहले, परसेंटेज के बाद मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद मैं सिंपल इंटरेस्ट डाल रहा हूँ। तो आप प्लीज उसी फॉर्मेट के अंदर चलते आइए, क्योंकि परसेंटेज अगर समझ में आया है तभी आपको ये सब समझ में आने वाला है। तो पहले आप परसेंटेज भी थोड़ा सा देख लीजिए, वीडियोस क्या है उसमें, क्या फंडा नहीं है। और एक मैंने आपको चार्ट भी दिया था कॉमन फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेजेस में चेंज करने वाला ठीक है, तो आपको वो भी कन्वर्जन चार्ट जो है याद करने हैं, जो सारी परसेंटेजेस थी, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ही एसएससी सवाल देता है। बेशक आप लास्ट ईयर के कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वो उसी चार्ट में से आते हैं, बस हल्का सा एक आधा होता है तो बाहर से आ जाता है। अदरवाइज वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चार्ट मेरे फेसबुक ग्रुप में मैंने अपलोड कर रखा, वहां जाके भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। देखो बोल रहा है, इफ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, सो इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता ना, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपना फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे कि हमने लेट कर लिया इतना है कि वो इतना बढ़ रहा है 3 साल में, तो उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। इतना सब फंडा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली एक चीज मानो, हमने मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, 1 है। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल क्या है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 1। अब 1 3 years में कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, क्योंकि 8 टाइम्स बोला है 8 हो रहा है वो। ठीक है, हम भी वही कंसेप्ट बनाएंगे, लेकिन हमारा कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब 8 में क्या इंक्लूड है, 8 में हमारा प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, और साथ में क्या इंक्लूड होगा, 7 SI, क्योंकि एक तो हमारा प्रिंसिपल है, 8 में से एक गया तो बचा 7, तो 7 इसमें SI होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3 years में हमें 7 SI मिल रहा है। तो 1 year में कितना मिलेगा, 7/3 SI है ना। अब कह रहा है कि यही 1 कितने साल लगेंगे इसको 64 होने में। ठीक है, 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो दैट मीन्स इसमें P भी आएगा और 63 SI भी आएगा। लेट P इक्वल टू सेम है दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, तो P का 1 हो गया, 64 में से 63 माइनस गया। अब एक साल का इतना है, तो 63 ईयर्स का कितना होगा, तो 7/3 इंटू कितना हो गया यहाँ पर 63। तो नहीं, गलती हो रही है कुछ यहाँ पर, थ्री ईयर में 7 ऐसा ही लग रहा है, तो एक साल में लगेगा 7/3। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, मतलब 3 साल में 7 ऐसे ही बढ़ रहा है, मैंने एक साल का ले लिया, वो गलत था। 3 साल में 7 ऐसे ही बढ़ रहा है, और 63 ऐसा ही है, तो 63 ऐसा ही होने में कितना टाइम लगेगा। अब 3 साल में 7 हो रहा है, 3 साल में 7 हो रहा है, तो एक साल में कितना होगा, 63 SI अपॉन 7 SI इंटू 3, डेट इज SI से SI कैंसिल, 7 से 9, 9 3 27, तो 27 years विल बी आवर आंसर। दैट विल बी ऑप्शन डी। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था वहां पर, वो ऐसा नहीं होगा। मतलब कह रहा है, दोबारा क्वेश्चन समझा तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं, कि हमने P क्या माना 1। अब 1 से वो कह रहा है कि 8 आने में उसको 3 साल लगे। अब 8 में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्योंकि हम कुछ भी लेते हैं अगर उसमें अमाउंट निकालते हैं, तो अमाउंट के अंदर हमारा प्रिंसिपल भी ऐड होता है और इंटरेस्ट भी ऐड होता है। तो हमने इसमें प्रिंसिपल कितना था, 1 था, तो SI कितना है, 7 SI। अब 3 साल लग रहे हैं 7 SI को होने में, तो 63 SI को होने में कितने साल लगेंगे,
7 SI, ठीक है। तो एक साल में कितना हो जाएगा 7 SI/3। तो कहने का मतलब ये है 3 साल में 7 SI लग रहे हैं, ठीक है। तो इन हाउ मेनी टाइम 63 SI होने में लगेगा टाइम, तो 7 SI से डिवाइड करेंगे इसको, मतलब 9 लग जाएंगे, क्या 9 साल लगेंगे 3 साल में, मतलब 9 बार बढ़ेगा ऐसे करके। तो एक बार में कितना बढ़ेगा 9 × 3 कर देंगे, डेट इज 27 ईयर्स। तो 27 ईयर्स इसका आंसर आएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन सम एट सर्टेन रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम ₹2100 इन 2 years एंड 2250 इन 5 years। फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो ये थोड़ा सा लचीला क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे हम। कह रहा है कि हमारे को ये दे रखा है कोई सम है, लेट पी कर लो, लेट प्रिंसिपल बी पी, ठीक है। और टाइम कितना है 2 years है। 2 years में कितना हो रहा है ये 2100 रुपये, 2100 हो रहा है। और 5 year में कितना हो रहा है 2250 रुपीज। अब आप देखिए कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पी भी शामिल होगा और 2 SI होंगे, क्योंकि 2 साल का ब्याज लग रहा है इस पे। सिंपली इसके अंदर पी ऐड होगा और 5 साल का SI ऐड होगा, क्योंकि 5 साल का ब्याज लगेगा इस पे। अब आप देखो इस पे कि हमने ये सब कुछ लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका लेंगे डिफरेंस यहां पर। कैसे, 2250 में से 21 हो गया, डेट इज बचा कितना 150 बचा। अब 150 कितना है और SI का डिफरेंस कितना है 3 SI का डिफरेंस है, तो कितना आया 50 रुपीज आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है हमारा, ये हमारा P पर T सालों में 1% की ब्याज, 1% की दर से 50 रुपए ब्याज है, ठीक है। P पर T सालों के अंदर 1% की दर से ये हमारा ब्याज है 50 रुपीज। तो 3 SI हमारा किसको कर रहा है डिनोट, 50 रुपीज को कर रहा है। क्लियर। तो सॉरी 150 को, तो एक SI कितने को करेगा 50 रुपीज को करेगा। ये बात क्लियर होगी। अब देखो 2100 में क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है जो ये हमारा 2100 था, इसमें एक तो हमारा P था प्लस 2 SI था। अब 2 SI कितना है 2 × 50 डेट इज 100, ठीक है ना। 2 SI हमारा इतना हो गया, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया इसके अंदर 2000 रुपीज। प्रिंसिपल हमारा आ गया 2000 रुपीज। ऑप्शन देखेंगे सबसे पहली बात तो कि ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, क्योंकि एक ही में 2000 दिया हुआ है, क्योंकि हमें उसके बाद निकालने की जरूरत ही नहीं आगे। हाँ, अगर ऑप्शन 2 के अंदर 2000 पे दिया होता हो तो हमें आर निकालना पड़ता आगे। अब आर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि पी पर एक R% पे 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है 50 रुपया। क्लियर फ्रेंड्स। तो पी कितना है इसमें 2000 है, तो कर देंगे अपरेट 2000 इंटू R/100 इक्वल टू 50, क्योंकि ये SI है। ये बताया था मैंने आपको कि P प्रिंसिपल पर 1% की ब्याज से, सॉरी प्रिंसिपल पर R% की दर से 1 साल का ब्याज 50 रुपए है। तो यहां से गया और यहां से 5 भी 0 से 0 गया, तो 2 से कितना आया, दैट इज 5/2 इक्वल टू 2.5%। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। कह रहा है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टेन टाइम इट अमाउंट्स टू ₹350 एट 5% पर एनम। कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल है हमारा, उसको हमने TES पर लगाया है, क्योंकि हमें इस पर टाइम निकालना है, क्योंकि लिखा ना फाइंड टाइम एंड प्रिंसिपल। कितने दर पे निकाल रहे हैं 5% पे पहले तो, और अमाउंट कितना मिल रहा है उसके अंदर हमें 350 रुपीज। सिमिलरली अगले में क्या कर रहे हैं, TES के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम पता नहीं है कितने परसेंट पे 3% पे, और हमें कितना मिल रहा है इस पे अमाउंट, दैट इज ₹250। अब
वही सेम फंड है इसके अंदर, इसमें प्रिंसिपल होगा और 5 एसआई होंगे, इसमें भी प्रिंसिपल होगा और 3 एसआई होंगे। तो कहने का मतलब डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज सो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 एसआई का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब 50 रुपीज। तो इसमें था वो कि प्रिंसिपल के ऊपर 30 सालों के अंदर 2 साल का ब्याज, 2 एसआई का ब्याज जो है वो है कितना, 50। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से निकाल लेंगे हम इसके अंदर। अब सेम वही फंडा अपना के 350 है, इसके अंदर एक पी है और 5 एसआई है, तो पी की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, 350 माइनस 5 एसआई, 350 माइनस कितना हो गया 5 इंटू 50 डेट इज 250, तो पी कितना आ गया 100 रुपीज, 100 रुपीज आ गया पी। तो वही करेंगे, पी इंटू आर कितना दे रखा है हमें, आर हमारा हो गया 1% पे, और टी अपॉन 100 इंटू सॉरी इक्वल टू कितना आया 50 रुपीज। ठीक है, पी कितना हमारा 100 है, आर 1% है, टी निकालना हमें 100 इक्वल टू 50 कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल, दैट इज क्या आंसर है हमारे पास 50 ईयर्स टाइम इक्वल टू, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया क्या था कि P% पर 1 साल के ब्याज पे, सॉरी P पर 1 साल के अंदर R% के ब्याज पे हमें 50 रुपए ब्याज मिल रहा था। इसके अंदर क्या है कि P पर 1% के ब्याज से 1% की दर से T सालों में हमें 50 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अप्रोच दोनों की सेम लेनी है, पहले जब में P निकलेगा, P के बाद फिर आप जो मर्जी निकाल दो, क्योंकि हमें 1 साल का ऐसा ही आ जाएगा। आई होप आपको मेथड ये वाला क्लियर होगा, बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इतना किया है, वरना पेपर में इतना भी करने की जरूरत नहीं है, हाथ की हाथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तुरंत एकदम। यहां तक तो देखो पता लग रहा है कि ये 350 है और ये 250 है, दोनों को माइनस करेंगे तो 100 आएगा, 100 में और यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 एसआई का डिफरेंस होगा, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ गया, तो 50 आया है, तो यहां से निकाल लेंगे हम कितना बनता है, 3 इंटू 50 करेंगे 150, 150 250 में से 150 के पी आ गया हमारा 100, तो 100 पी आ गया, तो फॉर्मूला अपना है और 50 निकालना है, मतलब हार्डली 10 सेकंड्स लगने हैं, 15 सेकंड्स लगने हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो भी ओरली। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मेथड है, आप इसको प्लीज ट्राई करेगा इन पे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। कह रहा है कि रुपीज 12,600 इज इन्वेस्टेड इन 3 पार्ट्स। ठीक है, कहने का मतलब इसका क्या है, 12,600 रुपये है, हमने इसको 3 पार्ट में इन्वेस्ट कर दिया, डेट इज ए बी एंड सी। कह रहा है कि पहले पार्ट पे जो है वो 2% ब्याज मिल रहा, 2% पे ब्याज मिलेगा 3 साल के लिए, दूसरे को कितने पे इन्वेस्ट किए 3% पे 4 साल के लिए, और तीसरे को 4% पे 5 साल के लिए, तो मतलब तीनों इक्वल हैं, तो निकाल लेंगे। हमारा प्रिंसिपल ये आ गया, हमने इन बाटों में बांटा इसको, तो a इंटू पहले का कितना है 2 इंटू 3 अपॉन 100, b इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 100, सिमिलरली c इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100। ध्यान रहिए हमें इक्वल दिया हुआ है, अब इक्वल दिया हुआ है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, कॉमन आ रहा है कुछ 100 कॉमन आ रहा है और यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो कहने का मतलब है 3a इक्वल टू 6b इक्वल टू 10c। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया रेशियो हमारे पास। अब रेशियो निकालना हमें, कैसे रेशियो निकालेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। टेक एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 10 विच इज इक्वल टू 30। क्लियर फ्रेंड्स, 30 आएगा, तो इसकी वैल्यू इक्वेट करेंगे दोनों सबके साथ, तो ए की वैल्यू कितनी आई 10, बी की वैल्यू कितनी आई 5 एंड सी की वैल्यू कितनी आई 3। तो हम मतलब हमें पता लग गया कि हमारे पास 10:5:3 में पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तीनों का पैसा हमें इन्वेस्ट किया है इतने में। ठीक है, तो आगे क्या कहना चाह रही है, आगे ये बोल रहा है यहाँ पर, यहाँ सोल्व करते हैं कि 18 यूनिट जो है हमारा, ये टोटल 18 यूनिट होगा हमारा, 18 यूनिट किसके इक्वल है 12600 के, तो एक यूनिट किसके इक्वल हो गया 18 7 126 700 रुपीज के। क्लियर फ्रेंड्स, तो मतलब ये हो गया, तो हम हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए बी सी का रेशियो।
ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब 10 इंटू 700 7,000, 5 इंटू 700 3,500, रेशियो 3 इंटू 720 100। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल आया कि इस रेशियो में हमारा पैसा बटा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं इस पे, इस मेथड के अंदर रख के इस पे ऐसे ही निकालेंगे। इसका मेथड सबसे यही मेथड है, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई और मेथड नहीं है। तो अब ऐसे भी इसको ओरली कर सकते हो। देखो 7,000 है, 7,000 नीचे 100 आएगा ही, 2 जीरो गए, तो बचा कितना, 3 2 6 और 6 इंटू 70, दैट इज ए का कितना आया हमारा, ए है 420 रुपीज। सिमिलरली बी का निकालेंगे, 2 जीरो कटे यहां से, तो 3 2 6, 6 इंटू 6, 3 2 6 और 6 इंटू 35, दैट इज 35 इंटू 6, 6503, 6 3 18, 21, 210 रुपीज। और सी का भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ गया ये रहा, 5 टू 10, 10 इंटू 21, दैट इज सी। फाइव इंटू, ओहो सॉरी, यहाँ 4 इंटू 3 होगा, 12 इंटू 35, सॉरी 12 इंटू 35 होगा, तो मतलब 210 है ना, तो 210 35 इंटू 12, तो 350 और 70 विच इज इक्वल टू, इसका भी 420 आ रहा है, और अगले का कितना आएगा, 5 इंटू 4 दैट इज 20, 20 इंटू 210, 420 रुपीज। तो ब्याज कितना मिल रहा है, तीनों को ब्याज मिल रहा है कितना, 420 420 420 रुपया। ठीक है, ऐसा ही तीनों पे इक्वल मिलेगा, क्योंकि क्या है हमारा, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पर चीज है कि यहाँ देखो हमारा एक एक यूनिट इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ 2 3 6 है, फिर 3 4 12 है, 4 5 20 है, तो हमारा यूनिट बढ़ता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग रेशियो घटता जा रहा है आगे हमारा। तो हमारा कितना ब्याज बनेगा, 420 रुपये इक्वल ब्याज बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्वेश्चन हमारा, इसका मेथड यही है सॉल्व करने का। बस थोड़ा सा ट्रिकी वे है, थोड़ा सा हमें माइंड में कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रुपीज 18,750 इज इन्वेस्टेड बाय अ मैन इन द बैंक ऑन अकाउंट ऑफ हिज टू सन। ओके, तो कहने का मतलब है इसका कि 18,750 रुपया है, उसने 2 सन के नाम करवा दिया। एक को लिख लेते हैं हम छोटा सन और एक के लिख लेते हैं बड़ा सन, ऐसे कर लेते हैं। Whose ages are 12 year and 14 year, okay, in such a way that they will get equal amount at age of 18 years at 5% per annum, find the share of both son। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसने 2 पे बांट दिया, अब 2 पे ब्याज लगेगा। अब एक कह रहा है एक की उम्र 12 साल है और एक की 14 साल है, तो छोटे वाले की 12 साल है, तो उसको 18 महीने कितना टाइम लगेगा, 6 ईयर्स, और इसको कितना लगेंगे बड़े को, 4 ईयर्स। तो मतलब सी हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, सी को छोटे को उसने सी प्रिंसिपल दे दिया, प्लस सी पे ब्याज लगाएंगे फिर से, क्योंकि अमाउंट निकालना है, अमाउंट इक्वल करना है दोनों का। सी इंटू 6 इंटू 5 पे ब्याज लगेगा इंटू 100 इज इक्वल टू बी का इतना ही शेयर प्लस इस पे ब्याज लगेगा, दैट इज 4 इंटू 5 अपॉन 100। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 130 बाई सी, 130 सी बाई 100, और ये कितना आएगा 120 बी बाई 100। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कटा, तो कितना सी बाई बी कितना रहा है, 12 बाई 13। तो मतलब सी का 12 यूनिट है और बी का 13 यूनिट है इसके अंदर। तो दिस मीन्स 25 यूनिट्स इज इक्वल टू 1800 750। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 25 इंटू 7, दैट इज 175 एंड 125, 750 रुपीज। ठीक है फ्रेंड, 750 रुपीज आ गया। अब निकाल लेंगे सी का, छोटे का कितना रेशियो था, 12 यूनिट था, और 1 यूनिट की वैल्यू 750 रुपये, तो कितना आया 9,000 रुपीज। और बी का निकाल लेंगे तो 13 इंटू 750, डेट विल बी 9,750 रुपीज।
और यही क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है। तो इन क्वेश्चंस की अप्रोच हमें ऐसे लेनी है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। और इसके बाद इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन है इसके अंदर, इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बस इसका इतना ही पार्ट है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरे साथ जुड़िए, मेरा ग्रुप है, मेरा पेज भी है ऑल इन वन गुरुजी करके। और वीडियोस लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।